फिल्म्स आपको अपनी कहानी से प्यार करवा देती है और कुछ अपने कैरेक्टर से। लेकिन क्या हो जब किसी फिल्म की कहानी के साथ साथ आप उसके कैरेक्टर से भी उतना ही कनेक्ट कर जाओ। ये फिल्म उनमें से ही एक है, 20th सेंचुरी गर्ल। ये कहानी एक प्योर लव स्टोरी है 1990s के साउथ कोरिया की, और सच में इसकी एंडिंग हम में से किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक स्नोफॉल वाली सुबह से। हमें शॉप के सामने एक अंकल साफ सफाई करते दिखाई जाते हैं एंड तभी एक डिलीवरी मैन उन्हें खत ला कर देता है जो अब्रॉड से आया था उनकी बेटी बोरा के लिए। इसके ठीक दूसरी तरफ हमें स्टूडियो में एड्स के लिए वॉइस ओवर करती हुई लड़की बोरा दिखाई जाती है। बोरा की आवाज बहुत अच्छी थी एंड लोगों को ये बहुत पसंद भी थी। काम खत्म करने के बाद वो अपने फादर से फोन पे बात करती है जब वो कहते हैं, अभी मुझे किसी जोसेफ नाम के बंदे का खत मिला है, कहीं तुम सोल में किसी फॉरेनर से तो नहीं मिली ना, एंड अब तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो कहती नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे वो कहते हैं तो इसमें एडल्ट फिल्म क्यों है, बताना जरा। वो कहती है आप ही ना। एंड इसके बाद वो उनकी भेजी हुई पिक्चर को देखती है जहाँ पर एक ऐसी फिल्म की सीडी थी जो आज से सालों पहले मिलना बंद हो चुकी थी। इसे देख उसके बिना चमक वाले चेहरे पे अचानक एक चमक सी आ जाती है एंड खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में साल 1999 एंड हमें दिखाया जाता है दो बेस्ट फ्रेंड्स को, बोरा और युन। ये दोनों पक्के वाले दोस्त थे। बोरा युन के कमरे में आकर उससे कहती है, न्यूयॉर्क जाना था ना अपनी हार्ट सर्जरी के लिए, तो तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो। यौन कहती है हार्ट सर्जरी, ये क्या होता है। मेरा तो दिल मेरे पास ही नहीं है, वो तो कोई ले क्या। हम देखते हैं यौन के पेरेंट्स की एक गारमेंट शॉप थी जहाँ एक लड़का कपड़ों के लिए साइज देने आया था, लेकिन यौन के पेरेंट्स वहां पर नहीं थे एंड वो खुद साइज लेने जाती है पर खुद को चोट लगा लेती है। एंड तभी वो लड़का अचानक सामने आकर उसकी मदद करता है। यही नहीं, वो उससे स्कूल में भी टकरा गया था। वो इतना प्यारा था कि यौन का दिल जोरों से धड़कने लगता है, ऐसे वो मरने वाली हो। बोरा उसे कहती है अगर इलाज नहीं करवाया तो सच में मर जाओगी। लेकिन यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड की लव लाइफ का भी सवाल था, इसलिए बोरा एक तरकीब लगाती है। वो दो मेल आईडीज बनाती है, एक अपनी और एक यौन की। वो पूछती है, यौन पूछती है इससे क्या होगा। बोरा कहती है न्यूयॉर्क में एक भी दिन तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम स्कूल मिस कर रही हो। मैं इस लड़के की हर एक पल की डिटेल्स तुम्हें भेजूंगी और तुम्हें लगेगा ऐसे तुम स्कूल में ही मौजूद हो और उसे देख रही हो। यौन ये सुन खुश हो जाती है एंड बोरा का कहना था अपनी सर्जरी अच्छे से करवा कर आना। अब उसके जाने के बाद हम देखते हैं वो मेल सेंड करती है, अमेरिका के बारे में बताती है कि यहाँ तो अलग ही दुनिया चल रही है, लंबी लंबी बिल्डिंग्स एंड यहाँ सारे लड़के फिल्म स्टार्स की तरह दिखते हैं। इस वक्त स्कूल भी शुरू हो चुका था। बोरा किसी के भी उठाने से पहले खुद ही उठकर ब्रेकफास्ट के बिना स्कूल निकल जाती है। उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि कैसे वो उस लड़के से मिल सकती है। भागते हुए वो बस में एंटर करती है एंड बस बच्चों से भरा हुआ था, लेकिन एक बंदा उसे अपनी सीट दे देता है एंड हम और बोरा दोनों ही देखते हैं उस बंदे का नाम था यौन। यानी ये वही लड़का है जिसकी बात यौन करी थी। अब अगली सीन हम देखते हैं 20th सेंचुरी का लास्ट ईयर था, साल 1999 एंड बच्चों के स्कूल लाइफ का भी। एंड ये साल उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। लेकिन टीचर इन आखिरी सालों को एंजॉय करने देने के बजाय लड़कियों लड़कियों को अलग अलग क्लासेस में भेज देते हैं एंड सारी लड़कियां वहां पर उदास थी कि ऑल गर्ल्स स्कूल से कोएड में आकर भी क्या फायदा, कोई तो है ही नहीं। लेकिन अब भी एक रास्ता था, रिसेस ब्रेक, जहाँ दोनों ही वापस मिल सकेंगे। एंड बोरा वहां पर खास तौर पर यून पर नजर रखती है। उसकी दोस्त ने मेल पे मेंशन किया था हर एक चीज के लिए, लाइक उसकी हाइट कितनी है, तो बोरा यून को विंडो के पास से देखती है एंड उसके जाने के बाद मीटर टेप से हाइट मेजर कर लेती है। एंड बंदा बहुत ही लंबा था। इसके बाद वो उसके शूज साइज से लेकर उसकी ड्रिंक प्रेफरेंस, उसकी स्पोर्ट्स क्वालिटीज, उसके घर के एड्रेस तक का पता कर लेती है। ये स्कूल स्टूडेंट है, डिटेक्टिव क्यों नहीं घोषित कर देते। इसके बाद वो यौन को सारी जानकारी भेज देती है, जिसपे यौन पूछती है कोई रास्ता है जिससे उसके करीब जा सके। बोरा कहती है एक है, यौन का बेस्ट फ्रेंड वन हो, ये हमेशा उसके साथ रहता है एंड अगर यौन के करीब जाना है तो इससे दोस्ती करनी होगी एंड कुछ ऐसे क्लब ज्वाइन करने होंगे जिसमें यौन भी हो। लेकिन यौन कौन से क्लब में जाएगा ये तो पता ही नहीं। बोरा इसके बाद क्लास से देखती है कि यौन को खेलते वक्त चोट लग गई थी। ये दे वो खुद भी बहाना बनाकर डॉक्टर्स रूम में आ जाती है, जहाँ पीछे वाले बेड से वो उन्हें बात करते हुए सुन रही थी। ह्यून और वुनो दोनों ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन कर रहे थे एंड यहाँ पर उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी आवाज एंथुसियास्टिक हो। बोरा वहां बेड के नीचे से छिपी हुई मन ही मन सोचती है जोशीली आवाज मुझसे बेहतर किसकी होगी। अब जोश दिखाने वो थोड़े स्टंट्स परफॉर्म करती है एंड वो यहाँ पर अपनी सारी स्किल्स दिखाती है क्योंकि वो ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट थी। अब क्लब में जगह लिमिटेड थी तो ह्यून अपना नाम बोरा की काबिलियत देकर वापस ले लेता है एंड बोरा क्लब में आ तो जाती है, लेकिन किस्मत देखो जिसके लिए आई है वही यहाँ पर नहीं था, पर उसका बेस्ट फ्रेंड वुनो वो यहाँ पर जरूर था।
अब इसके बाद एक दिन वो स्कूल टेलीफोन बूथ पे उन्हें नंबर डायल करते हुए देख लेती है एंड वही उनका आधा नंबर उसे मिल गया था। तो वो अपने घर के पास वाले फोन बूथ में आकर टेलीफोन डायरी से एक एक कर सारे नंबर्स जिनके पहले 5 डिजिट्स ह्यून से सेम थे एक एक कर डायल करती है, इस उम्मीद में कि किसी न किसी में ह्यून फोन को पिकअप करेगा ही। लेकिन एक भी नंबर में ह्यून फोन पिकअप नहीं करता। निराश होकर आखिरी बचे नंबर पे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के वो बस डायल कर देती है एंड कहती है क्या ह्यून से बात हो सकती है। हर बार की तरह इस बार भी शायद वो नहीं होगा एंड उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन तभी सामने से आवाज आती है, आप हो कौन। एंड बोरा की खुशी 7वें आसमान में पहुंच गई थी। वो कहती है हम एक सर्वे करें, मिस्टर ह्यून आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है। वो गाने का नाम बताता है जिसके बाद वो कहती है मिस्टर ह्यून इस बीप के बाद अपना पेजर नंबर बता दीजिए प्लीज, ताकि हम आपको दोबारा कांटेक्ट कर सके पर्सनली। सामने से वुनो कहता है बोरा ये तुम हो ना। एंड हम समझ पाते हैं ह्यून बनकर वुनो बात कर रहा था। एंड बोरा तुरंत एम्बैरेस होकर घर भाग आती है एंड अगले दिन वुनो आकर उसे क्लब में टीज कर रहा था। बोरा कहती है तुम कैसे बनते हो, अपने दोस्त की फोन उठाते हो एंड वो बनने की कोशिश क्यों की तुमने। वो कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम ह्यून है, वो तो तुम्हें अपने बारे में बताने लगी। इसके बाद उनके बीच वहां एक डील होती है कि वो ह्यून का पेजर नंबर उसे ला कर देगा अगर बोरा उसे एक एडल्ट फिल्म ला कर दे, क्योंकि उसकी फिल्म सीडी की शॉप थी। बोरा अगले दिन लेकर तो आ जाती है पर क्लास इंस्पेक्शन का दिन था एंड वो पकड़ी जाती है। टीचर भी हैरान रह गए थे कि स्कूल में चल क्या रहा है। वो कॉरिडोर में वो पनिश थी एंड वो वहां पर आकर उसके हाथों से सीडी लेकर निकल जाता है। बाद में बोरा को फाइनली ह्यून का नंबर मिल गया था जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जॉन को भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के सारे बच्चे ट्रिप पे एक जगह पे गए थे क्योंकि फ्लावर सीजन का वक्त था। वहां पे बोरा और वनो सेम क्लब में होने के कारण साथी थे एंड वो उसे ह्यून के बारे में पूछती है, लाइक उसकी फेवरेट मूवी, उसकी फ्यूचर गोल्स एंड उसे कैसी लड़कियां पसंद है। यहाँ पर वनो उन सारे सवालों का जवाब खुद के बारे में सोच कर देता है कि उसे कैमरास पसंद है इसलिए वो फिल्म एंड जर्नलिज्म में जाएगा। बोरा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारे बारे में जानकर मैं क्या करूं, मुझे ह्यून के बारे में बताओ। जिसमें वनो कहता है ये कैमरा देख रही हो, इसे यूज करके देखो। एंड वो दोनों थोड़े करीब आते हैं पर बोरा उससे दूर हो जाती है। वही फिर सभी लोग पास में गेम पार्लर में गए हुए थे जिसके बाद वनो और ह्यून की लड़ाई लोकल गैंगस्टर से हो गई थी एंड दोनों वहां बुरी तरह पीटने वाले थे। लेकिन अचानक बोरा भागते हुए आकर एक फ्लाइंग किक मार ह्यून को बचा लेती है एंड फिर वो तीनों हाथों में हाथ डाल भागकर दूसरी तरफ आ जाते हैं जब गुंडे नहीं आ सकते थे। एंड वहां बोरा की इतनी फियरलेस एटीट्यूड को देख ह्यून उसके प्यार में पड़ गया था। अब उसे कौन समझाए बोरा ये सब कुछ सिर्फ यौन के लिए करी थी। ह्यून अगले दिन बोरा के साथ घूमने जाता है एंड उसे अपने दिल की बात बताता है एंड खाना खाने दोनों उसी जगह जाते हैं जब वो काम करता था। इस दौरान बोरा के पैर में चोट लग गई थी फ्लाइंग किक के कारण एंड इसीलिए वो क्रचेस का यूज कर रही थी। पर ह्यून के प्रपोजल को सुन वो पहले अपनी सारी कमियों को ब्लंटली बताकर वहां से भागकर बाहर आ जाती है बिना क्रचेस लिए। बाद में वनो खुद उसके पास आकर उसे क्रचेस देता है एंड उसके जो बैंडेड्स खुल गए थे उन्हें उसके पैर में बांध देता है। यहाँ हम एक शार्प डिफरेंस नोटिस कर पाते हैं। वनो एक शांत इनोसेंट सा बंदा था और वही ह्यून एकदम ऑपोजिट, वो एक प्ले बॉय था। वनो वहां पर बोरा से कहता है अगली बार लड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना। एंड पता नहीं क्यों पर बोरा का दिल वहां जोरों से धड़क रहा था। इसके बाद अगले सीन में सारे बच्चे एक ट्रिप पे आए हुए थे। वहां बोरा और बाकी लड़कियां एक ड्रिंक्स की बोतल लेती है। टीचर रात को पहरे पे निकले हुए थे पर उनसे छिपकर सभी बहुत ड्रिंक्स करती हैं। लेकिन बची हुई बॉटल्स ऊपर की फ्लोर से लड़के चुरा लेते हैं और पूरा नशे की हालत में उनसे ड्रिंक्स वापस लेनी चाहती है क्योंकि आखिरकार पैसे तो उन्होंने दिए थे। बट वो गलत कमरे में नॉक करी थी। सामने वनो था और टीचर के आने की आवाज सुन वो उसे डॉर्म में ले आता है। जब बोरा नशे की हालत में अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, वनो भी उसे पसंद करता था एंड उनके बीच पहली बार वहां पर एक प्यारा सा किस होता है। जिसके बाद बोरा की अगली सुबह आंखें खुलती है एंड सामने टीचर खड़े थे एंड वो कहते हैं रात भर यही सोई थी क्या। इसके बाद बोरा वनो और ह्यून तीनों साथ में पिक्चर लेते अपनी एंड इसे वो यौन को भेज देती है। अब अगले सीन में वनो बोरा से मिलने उसके घर जाता है। वहां वो अपने छोटे भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। उन दोनों को साथ में बोरा के पेरेंट्स देख लेते हैं एंड मदर तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी लेकिन फादर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो दोनों आपस में बात कर सके। दोनों आपस में फिर बातें करते हैं जब वनो बताता है उसका भी एक छोटा भाई है। वो कहती है कहाँ। वनो कहता है न्यूजीलैंड में। जैसे उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया है एंड तब से वो अपने फादर के साथ कोरिया में है एंड उसका छोटा भाई उनकी मदर के साथ न्यूजीलैंड में। वहाँ वो बोरा को अपने साथ उसके पुराने घर लेकर आता है जब बहुत ही टेस्टी प्लम्स थे। बोरा उन्हें देख खुश हो जाती है। बोरा और वो फिर एक बेंच पे बैठ जाते हैं। बोरा उससे कहती है कितना सही है ना, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, पर मुझे देखो, मुझे तो ये तक नहीं पता मैं किस चीज में अच्छी हूँ। बोनो कहता है एक चीज में तुम बेस्ट हो,
टेलीफोन बूथ से सर्वे लेने में। इसके बाद वहां वो दोनों एकदम क्लोज आ गए थे एंड एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर पता नहीं कहां से एक प्लम आकर उन्हें लगता है उनकी किस पूरी नहीं हो पाती। बाद में घर आते वक्त बोरा कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलना पसंद करोगे? वो शर्माई हुई थी एंड उसे पता नहीं था कि वो रिप्लाई करेगा भी या नहीं, इसलिए वो घूम जाती है। एंड तभी वो उसे किस कर कहता है, अगले वीकेंड मिलते हैं फिर फिल्म के लिए। वो तुरंत घर आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड यॉन के लिए एक सीक्रेट मेल लिखती है। यॉन, याद है तुमने कहा था जब आपको पहला प्यार होता है तब आपका दिल जोरों से धड़कता है, रातों की नींद उड़ जाती है, खाने से स्वाद मिट जाता है, गाने सुनते हुए अचानक आंखें नम हो जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है, खाने में मीठा स्वाद बढ़ चुका है एंड म्यूजिक सुनते वक्त आंखें नम होने की जगह जोश आ जाता है। लेकिन एक चीज जो एग्जैक्ट सेम है जैसी तुमने बताई थी, उसे याद कर मेरा भी दिल उतनी ही तेजी से धड़कता है यॉन। अब अगले दिन यून आकर उसे आइसक्रीम पार्लर लेकर आता है, जब हम देखते हैं यून और वो दोनों ही बुरा को पसंद करते थे एंड उसे वो देख रहे थे। वो वहां पर काम करता था एंड तभी अंदर कोई एंटर करता है। वो लड़की थी यॉन। वो यूएस से वापस आ चुकी थी और बोरा वो एक दूसरे को देख इमोशनल होकर गले मिलते हैं। जिसके बाद घर पे यॉन कहती है, तुमने देखा यॉन, वो भी वैसे ही हैंडसम है, आखिर कोई आइसक्रीम पार्लर की यूनिफॉर्म में इतना अच्छा कैसे लग सकता है? बोरा के सामने एक पल को शांति छा जाती है। वो पूछती है, आइसक्रीम पार्लर की यूनिफॉर्म में यून था? यॉन कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम किस पर नजर करती? एंड यहाँ पर हमें और बोरा को समझ आता है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यॉन जिसे यून समझकर प्यार करती है वो दरअसल वनो है एंड असलियत में तो यून कोई और ही है जिसे वो जानती तक नहीं। एंड तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो एक्चुअली में यून ने वनो को अपनी ब्लेजर पहले दिन पहनने के लिए दिया था, क्योंकि वो यहाँ पर नया नया आया था और इसीलिए यॉन ने वनो के ब्लेजर पे यून का नाम देख उसे यून समझ लिया। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की एक्साइटमेंट देख पूरे एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देती है। वो वनो से मिलना बंद कर देती है, ना ही उसके कॉल्स का रिप्लाई करती है और ना ही उसकी बातों का, वो उसे सीधा इग्नोर कर देती है। जब फाइनली वो उसे कन्फ्रंट करता है तो वो कहती है, हम जो इतने वक्त से करे थे वो प्यार नहीं था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो प्लीज इसे भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ। एंड वनो के लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो बिल्कुल टूट जाता है एंड बारिश में अकेला भीगता हुआ वो घर आता है। वही बोरा के लिए भी ये उतना ही दर्द देने वाला था, लेकिन वो अपनी अभी ठीक हुई दोस्त का दिल तोड़ना भी नहीं चाहती। वही फिर हमें इसके बाद वनो के पर्सपेक्टिव से शुरुआत से लेकर सारे सीन दिखाए जाते हैं। वो दरअसल बोरा को तब से पसंद करता है जब से वो इस शहर में आया था। इस शहर में आती सबसे पहले दिन वो एक फिल्म को लेने शॉप पे गया था। जब बोरा अपने ही फादर के शॉप से फिल्म लेकर भाग रही थी, वहां पर उसके नेचर देख वनो को बहुत अच्छा लगता है। बाद में कई बार वो उसे दूर से देखता है। शुरुआत में बस भी उसी ने ही रोकी थी। एंड हम ये भी देखते हैं कि जब भी बोरा जबरदस्ती यून के करीब जाती तो वनो को बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो उसे दिल से पसंद करता था। इवन बेड के नीचे जब वो छुप कर थी तब भी वो ने उसे देखा था। और फाइनली जब दोनों एक हुए भी तो अचानक बोरा ने उसे मना कर दिया। अब अगले सीन में बताते हैं कि कुछ ही महीने बचे हैं 21st सेंचुरी स्टार्ट होने में, यानी कि साल 2000। और इसीलिए टीचर कहते हैं सभी एक खत लिखो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एंड एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना कि तुम खुद को कैसा बनता देखना चाहते हो। इसके बाद वो लोग घूमने जाते हैं एक डबल डेट के लिए। बस यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन कपल है और कौन नहीं। यॉन वहाँ पर बुरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे और वनो को साथ में टाइम स्पेंड करने में मदद करे। अब तक यॉन को वनो का असली नाम पता चल गया था, लेकिन ये बात नहीं कि बोरा और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लोग सारी राइड्स वहाँ पर करते हैं, लेकिन रोलर कोस्टर नहीं, क्योंकि यॉन को हार्ट की दिक्कत थी। पर वहाँ पर वो पूरा से जिद करती है जाने की एंड पूरा यॉन को लेकर जबरदस्ती चली जाती है ताकि वनो और यॉन आपस में बैठकर बातें कर सके। यॉन वनो से कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर अचानक वो उसे रोक कर कहता है, बुरा मत मानना, लेकिन मैं भी रोलर कोस्टर में जाना चाहता हूँ। एंड वो वहां जाकर यॉन को बाहर भेज देता है। यॉन से पूछती है, तुम बाहर क्यों आ गए? वो कहता है उसे बुरा से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बात रोलर कोस्टर पे करनी है, जबकि उसे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। यॉन कहती है, जब उसे ऊंचाई से डर लगता है तो वो ऊपर गया ही क्यों? यॉन कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड ये बात यॉन को एक सडन शॉक की तरह लगती है, क्योंकि अभी उसके अकॉर्डिंग उसकी दोस्त ने उसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया और उसे धोखा दिया। वही रोलर कोस्टर में वो बहुत घबराया हुआ था। बुरे ये देख समझ नहीं पाती कि तुम यहाँ पर आए क्यों, लेकिन तभी अचानक वो पूरा का हाथ पकड़ उसे चिल्लाकर कहता है, आई लाइक यू बोरा। और अचानक राइड शुरू हो जाती है। एक खतरनाक राइड के बाद वो दोनों नीचे आते हैं एंड एक दूसरे से बात करते हैं। जब वो कहता है, मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ एंड वापस जाने से पहले मैं जस्ट तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ हर उस चीज के लिए जो तुमने मेरे लिए किया। बोरा अपने दिल पर पत्थर रखकर कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वो चाहकर भी एक भी कदम पर्सुएशन के लिए आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो यॉन को अपसेट करना नहीं चाहती थी। घर लौटते वक्त
यौन बोरा से कहती है, क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझे नहीं बताया? बोरा कहती है, मतलब? यौन तभी कहती है, बोरा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम वनो को पसंद करती हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे लिए एक लड़का हमारी दोस्ती से बढ़कर होगा? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं हमारी दोस्ती के लिए ऐसे कितने लड़कों को छोड़ दूं, लेकिन मुझे एक दोस्त चाहिए, ना कि बेस्ट फ्रेंड के नाम पर एक नर्स नर्स जो बस मेरी देखभाल करे। तुमने बहुत गलत किया। एंड वो नाराज होकर चली जाती है। एंड यहाँ हम देख पाते हैं बोरा ने तो अच्छा सोचकर सब कुछ किया था, पर यौन को खुद में बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं यौन की वजह से उसकी दोस्त अपने प्यार से अलग हो रही है। एंड इसी गल की वजह से उन दोनों की दोस्ती भी खराब हो जाती है। दोनों रास्ते में बहुत रोते हैं। एंड घर आकर यौन सीक्रेट मेल में जो कुछ भी बोरा ने लिखा था सब कुछ पढ़ लेती है। वहां पे बोरा ने अपनी सारी फीलिंग्स को साफ साफ लिखा था वनो के लिए। एंड ये पढ़ यौन को रियलाइज होता है कि उसके दोस्त का दिल कितना बड़ा है। वो अपनी दिल से बाहर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचती है। जहाँ पर जो काम बोरा ने दोस्ती के लिए किया वो कोई आम बात नहीं थी। यौन अगले दिन जाकर वनो से मिलती है एंड कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इससे पहले वनो कुछ कह पाता, वो कहती है, देखो मैं तुमसे लव एक्सपेक्ट नहीं करती, बल्कि मैं तो यहाँ जो कुछ हुआ वो सच बताना चाहती हूँ। मेरी दोस्त बोरा वो पागल है, इतनी पागल कि वो बचपन से मेरे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करते आई है। उसे पिज्जा बहुत पसंद है, वो एक बार में कितने सारे खा सकती है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं खा सकती उसे, उसने भी पिज्जा खाना बंद कर दिया। वो दूसरे टीम की फैन थी, लेकिन मेरे लिए वो एक दूसरे टीम की फैन बन गई। वो इतने सालों से मेरे लिए इतना कुछ करते आ रही है कि उसे खुद में नहीं पता कि वो खुद में क्या चाहती है। वो बस मेरे लिए आज से सब कुछ करते आई है। प्लीज उससे दूर मत होना, उसने जो किया मेरे लिए किया। वो तुम्हें ही पसंद करती है बनो। बनो ये सुन तुरंत उसके घर निकल जाता है, क्योंकि कल न्यूजीलैंड के लिए वो निकलने से पहले उसे कुछ देना चाहता था। लेकिन घर के बाहर जो रोड थी वह वनो के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग सभी हॉस्पिटल आते हैं। रात भर बोरा वहीं रुकती है। एंड दूसरी तरफ वनो पूरी रात बोरा का इंतजार करता है। उसे कई सारे कॉल्स करता है वो टेलीफोन बूथ से, लेकिन वो पिकअप नहीं कर पाती। अब अगले दिन वो रेलवे स्टेशन पे था सोल के लिए निकलने, जहाँ से उसकी फ्लाइट है। एंड वही बोरा स्कूल जाती है तो अचानक उसके सामने यौन बेहोश होकर गिर गई थी। बोरा सब कुछ भुलाकर उसे अपनी बैग पे उठा तेज नीचे की ओर भागती है। अचानक यौन होश में आकर कहती है, बोरा तुम सच में ऐसी ही हो ना? तुम इतनी अच्छी क्यों हो? अब प्लीज मेरे सिवा दूसरों की भी चिंता कर लो, खासकर खुद की। वो स्टेशन पे है, कल रात से ही वो तुमसे मिलना चाहता है। प्लीज उससे मिल लो और उसे जाने से रोक लो। भाईयोन बाइक लेकर खड़ा था एंड वो उसे स्टेशन पहुंचाता है। इस पूरे फिल्म में इसका बस यही रोल था। इस पूरे फिल्म में यून ने बस यही काम का रोल किया है। वो स्टेशन पहुंच उन्हों की तरफ अपनी नजर दौड़ाती है एंड फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, वनो तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बस अपनी फीलिंग्स छिपाती रही, हर वक्त तुम्हें दर्द दिया। एंड हमारे बीच की बॉन्डिंग को मैंने कुछ ही पल में भुलाने की बात कह दी, ऐसे मैं परवाह ही नहीं करती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लाइक यू वनो। अचानक वहां पर ट्रेन आ जाती है एंड इस आवाज में वो उसकी ये लाइन नहीं सुन पाता और कहता है, दोबारा कहना प्लीज। एंड इस बार वो चिल्ला कर कहती है, वनो आई रियली लाइक यू। वनो कहता है, मैं भी। एंड तभी ट्रेन में बैठकर वो निकल जाता है, ये बोलकर कि वो कुछ ही वक्त में वापस जरूर आएगा एंड वो बोरा से दूर नहीं रह सकता। ट्रेन में वो बेहिसाब रोता है एंड बाहर बोरा भी। अब कुछ महीनों का वक्त बीत जाता है। इस दौरान यून और यौन रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि उनके लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस एक दूसरे से बहुत ही मिलते थे। वहीं इस पूरे वक्त मेल्स के थ्रू बोरा और वनो कांटेक्ट में थे एंड वे एक दूसरे से सारी बातें करते हैं। एंड वनो कहता है, कॉलेज हम साथ जाएंगे, मैं सोल में कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस बीच साल 2000 का न्यू ईयर भी आ जाता है, यानी कि 21st सेंचुरी। सभी इसे खूबसूरती से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अचानक इसके कुछ दिनों बाद से बोरा का हर एक मेल अनरीड आ रहा था एंड ना ही सामने से वनो का कोई भी मेल आता है। वो उसे कॉल भी करती है बट कुछ नहीं होता। फाइनली थकार कर वो कॉलेज के लिए अप्लाई करती है एंड उसे ज्वाइन कर लेती है। कॉलेज सोल में था तो वह उसके सारे दोस्त अपने होम टाउन से सोल के लिए निकल जाते हैं। ये सारे पल बोरा की खुशी वाले पल थे एंड सभी लोग खुश भी थे, लेकिन वो सिर्फ खुश नहीं थी जितनी वो पहले हुआ करती थी। माने उसके अंदर यहाँ पर एक वॉइड हो, एक खालीपन। वो स्माइल, वो लाफ्स, हर एक चीज में एक खालीपन था। एंड इन सीन्स में बोरा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। हम बस उसके चेहरे को ही देखकर वो सारा दर्द फील कर सकते थे। कॉलेज के बाद वो ब्लाइंड डेट के लिए जाती है। जॉन ने जबरदस्ती उसे भेजा था। वहां जो बंदा आता है उसका नाम भी वनो था। एंड ये सुन पूरा रो पड़ती है। आसपास सभी लोग उसे देखने लगते हैं, पर वो फूट फूट कर बस रोई जा रही थी। वो बंदा भी घबरा जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और वो बोरा बाहर निकलकर गुस्से में फोन पर पहुंचती है एंड वनो को कॉल करती है, लेकिन दोबारा कॉल नहीं लगता। बोरा को मनी मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी आखिर क्या हो गया जो वो इतना ज्यादा बिजी हो गया।
या फिर उसे कोई और लड़की मिल गई। वो चिल्ला कर कहती है, मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं करूंगी। तुम्हें पता भी है कैसा लगता है हर पल किसी के इंतजार में रहना। बस इसी सोच के साथ एक दिन वो वापस आएगा, एक दिन वो जरूर आएगा एंड हम साथ रहेंगे। लेकिन वो नहीं आता। इससे बेहतर है कि मैं सोच लूं कि तुम मर चुके हो, एटलीस्ट मुझे दर्द तो कम पहुंचेगा। फनो, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एंड फोन वहीं छोड़कर वो चली जाती है। इसके बाद सालों बीत जाते हैं एंड हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। हमें पता चलता है बोला ने कॉलेज पास आउट करने के बाद एड्स में वॉइस देने लगी। वो आज उसके फादर ने उसे बुलाया था तो वो सोल से अपने होम टाउन आ जाती है जहाँ उसका पुराना घर भी था। वहां पर वो उसी लेटर को देखती है जिसे जोसेफ ने भेजा था। एंड दरअसल वो एडल्ट फिल्म एक्चुअली वही फिल्म थी जिसे सालों पहले वनो के लिए वो स्कूल में लेकर गई थी। यानी हो ना हो ये वनो ने ही भेजा था। वो तुरंत दिए गए एड्रेस पे जाती है जहाँ पर आज एक एग्जीबिशन था। एक्चुअली ये एग्जीबिशन किसी इंसान की याद में रखा गया था। वहाँ लिखा था द इटर्नल स्प्रिंग, साल 1983 से साल 2001 तक, रिमेम्बरिंग वनो। इसे रखा था उसी के भाई ने, यानी सालों पहले साल 2001 में ही वनो की मौत हो चुकी थी। उसका भाई बुरा से कहता है, आप बुरा हो ना, ये वीडियो मुझे मिली जब मैं शिफ्ट कर रहा था। पता है मैं आपसे नफरत करता था क्योंकि मेरा भाई आपके लिए मुझे छोड़कर स्कूल जाते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा। मुझे अचानक 15 साल बाद उनकी ये चीजें मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था इनमें ये सब कुछ होगा एंड इसीलिए मुझे लगा ये वीडियो मुझे आपको देनी है। ये मेरे भाई की आखिरी वो चीज है जो वो आपको शायद देना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए अगर सालों बाद ये बताकर मैंने आपको दुखी किया हो। मुझे बस लगा आप डिजर्व करते हो सच जाना। आप उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खास थे एंड मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आज उसके इस खास दिन आप मौजूद हो। वनो की आपके साथ बिताए पल उसकी जिंदगी के बेस्ट लम्हे थे। बोला कहती है, वनो उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वहां पर उसकी आंखें नम थी एंड वो उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। घर आकर सबसे पहले वो फादर से मिलती है एंड वहां पर फादर सारी पुरानी सीडीज हटा रहे थे क्योंकि आज के वक्त में कोई इनसे फिल्म नहीं देखता। वहां को सीडीज वो नहीं हटाते तो पूरा पूछती है, इनका क्या? इस पे फादर कहते हैं, ये मैं और तुम्हारी मदर साथ में देखा करते थे। तुम्हारी याद के लिए मैं इन्हें नहीं फेंकना चाहता। इस पे पूरा कहती है, काश दुनिया के सारे लोग आपकी तरह होते। इसके बाद पूरा शांति से बैठकर उस वीडियो को प्ले करती है एंड ये वीडियो सच में इमोशनल था क्योंकि ये शख्स रियल में नहीं है। वो वीडियो उसकी आखिरी फुटेज है इस दुनिया में। वो हम देखते हैं स्कूल की सारी फुटेजेस को जो उन्होंने सबकी रिकॉर्ड की थी। इसमें सबसे ज्यादा फुटेज थी बोरा की। कुछ सीन्स उसके चेहरे पे स्माइल आते थे, कुछ उसे हंसाते हैं, आखिर के कुछ उसे रुला देते हैं। खासकर न्यूजीलैंड वाली सीन जहाँ पर उसका भाई वनो को जाने से रोक रहा था एंड वो कहता है, बोरा को भूल जाइए ना। इस पे वनो कहता है, वो तुमसे बड़ी है, उन्हें नूना कहकर बुलाओ। इसके बाद वो कहता है, चलो न्यू ईयर आ चुका है तो कैमरा पे नूना को विश करो। वो इंग्लिश में कहता है, हैप्पी न्यू ईयर। इस पे वनो कहता है, कोरियन में भी कर दो। एंड स्माइल करते हुए वो चला जाता है। फिर कैमरा के एकदम करीब आकर वनो कहता है, सुबह के 4 बज रहे हैं, वीडियो शूट करने मैं यहाँ पर आ गया। अभी कोरिया में 2 बजे होंगे ना और तुम शायद सो रही होगी। बस कुछ वक्त और मैं कोरिया आ रहा हूँ। 21st सेंचुरी हम दोनों साथ में बिताएंगे एंड ये पल हम दोनों के लिए यादगार रहेगा। बुरे सुन फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि जिस पर्सन को वो सुन रही थी उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये उसकी आखिरी फुटेज है एंड अब वो इस दुनिया में नहीं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस खूबसूरती से दोनों लीड एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को प्ले किया है वो आउटस्टैंडिंग था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।